जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ई कैट लेक्चर सीरीज़ पे हमारा काम जारी है और आज हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर 7 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की बुक से करेंगे। लास्ट लेक्चर में फैक्टोरियल पे हमने बात कर ली थी काफ़ी डिटेल से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी बेस पे आगे हम आज करेंगे। यानी फैक्टोरियल को आपका पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल है क्या और ये किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जस्ट मैंने एक स्लाइड ऐड की है सो दैट थोड़ा रिवाइज हो जाए। फैक्टोरियल जो नोटेशन है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी एक क्रिश्चियन क्रैम्प 1760-1826, ठीक है। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। और कब करवाई थी नोटेशन इसने, ये 1808 में। एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट ऐड हो सकता है। ओके, अगर हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर्स हों, इट मीन्स दैट कि फैक्टोरियल में आप नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ले सकते, तो n पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लेना है। तो देन द प्रोडक्ट जो होगा n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, सो ऑन 3 2 1, मीन्स दैट कि एक जनरल हमने बात कर ली है कि हम क्या कर रहे हैं, n से स्टार्ट कर रहे हैं और कम करते करते नंबर हम कहाँ तक जाते हैं, 1 तक। तो उस फैक्टोरियल को हम डिनोट करेंगे n फैक्टोरियल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगाते हो ना, तो उसी को बेसिकली आप मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल हम कह सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में चूंकि बात हो चुकी है तो मैं इसको बस आगे चलता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, 1 इंटू 1। सिंपल, आपने क्या करना है, हमने क्या ऊपर देखा है कि n जो भी होगा हमारा, जैसे कि 3 फैक्टोरियल की बात करूँगा तो n हमारा क्या है, 3, ठीक है। तो 3 को मैं कहाँ तक ओपन करूँगा, एक एक नंबर कम करता जाऊँगा, जो कि हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि n के बाद n माइनस वन आएगा, मल्टीप्लाई n माइनस टू आएगा, 1 तक जाना है। जो 3 के बाद क्या आएगा, एक कम करेंगे 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 6। एनीवेज ये आप अपने कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमने एक जनरल फार्मूला नीचे लिख दिया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, हम एक इम्पॉर्टेंट टूल अब डिस्कस करने जा रहे हैं, परमोटेशन एंड कम्बिनेशंस है। तो आज इंशाल्लाह हम परमोटेशन और उसकी जो की पॉइंट्स हैं उसे देखेंगे, सो दैट के आपके चैप्टर में जितने भी परमोटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ध्यान से आपने इसको समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे करने के बाद आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया भी हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, परमोटेशन होती क्या है, परमोटेशन इज़ द नेम ऑफ अरेंजमेंट। मीन्स के परमोटेशन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है, तरतीब को देखते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पास कह लें कि 1 2 3, ये 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3। अब मैं इनको परम्यूट करना चाह रहा हूँ। परम्यूट मीन्स दैट मैं इनकी अरेंजमेंट को चेंज करना चाह रहा हूँ। मज़ीद पॉसिबल नंबर कितने बन सकते हैं, आई वांट टू फाइंड दैट। ओके, तो देखिए ज़रा नीचे के मैंने किया है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 कम्बिनेशन से मैंने एक नंबर 123 बनाया, एक 132 बनाया, एक 231 बनाया, 213 बनाया, 312 बनाया, 321। कैसे ये नंबर बन रहे हैं, हमने जस्ट परम्यूट किया है, जगह चेंज की है। 1 2 3 के बाद मैंने क्या किया है, 1 के बाद 3 को ले आया हूँ, फिर 2 को ले आया हूँ। उन्हीं 3 नंबर्स को मैंने पॉसिबल वे में उनकी जगह चेंज करके आगे पीछे करके नंबर्स बनाए हैं, राइट। और इसके अलावा कोई ऐसा मज़ीद नंबर नहीं बन सकता जो इस कम्बिनेशन से आगे जा सके। यानी कि 1 2 3 अगर 3 हमारे पास नंबर हैं तो पॉसिबल जो परमुटेशन है कि हम उनको चेंज कर सकते हैं वो 6 ही हैं, ठीक है। 6 के अलावा कोई नहीं है। तो असल में परम्यूटेशन हम इसको कहते हैं कि पॉसिबल वे हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं किसी नंबर को। ओके, अब मैं इसकी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँ तो आप मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ के कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, चार्ज करने के लिए। कह लें कि जैज़ कार्ड, टेलीनॉर, मुख्तलिफ मोबाइल कार्ड्स आप यूज़ करते हैं। तो जब भी आप उन कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उसमें एक स्क्रैच करने के बाद आपको कोड दिखाई देता है, जो कि 12 डिजिट्स का भी होता है, 14 का भी होता है, 15 का भी होता है, राइट। तो आप क्या करते हो, आप बाज़ औक़ात आपने ट्राई किया होगा कि आप उन नंबरों को चेंज करके कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनाना चाह रहे होते हो कि आपको मज़ीद एक कार्ड 100 रुपया और ऐड हो जाए,
ऐसा करते हैं। तो असल में वो जो आप करते हो वो परमुटेशन को ही उसने को यूज़ करके बनाया होता है कार्ड वगैरह, ठीक है ना, कि 15 डिजिट्स का वो डिजिट्स का उसने कार्ड बनाया होता है। तो आप अगर उसी को आगे पीछे तरतीब चेंज करके लगे होते हो कि हमें एक्स्ट्रा बैलेंस मिल जाए, तो आप असल में परमुटेशन ही कर रहे हो। तो वो एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें, मैंने 3 डिजिट्स लिए थे तो कितनी परमुटेशन बनी, 6। अगर मैं 4 डिजिट्स लेता हूँ तो उसी तरह आप अगर करोगे तो टोटल बनेगी 24। अगर 5 डिजिट्स ले लेते हो तो बनेगी 120, 6 ले लेते हो तो 720। तो आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट एक डिजिट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन परमुटेशन बहुत बड़ी वैल्यू से इंक्रीज हो रही है। 4 के लिए 24 है, 6 के लिए 720 है। तो क्या ख्याल है, 12-15 डिजिट्स जो आपके मोबलिंग कार्ड के हैं उसकी परमुटेशन तो हज़ारों में चले जाएगी। तो आप कैसे इजीली उसको अरेंजमेंट को चेंज करके एक्स्ट्रा 100 रुपया ले सकते हैं, चार्ज करवा सकते हैं, राइट। ओके, अब हम इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं कि परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉन रिपीटेड। अब देखें कि नंबर आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे मैंने एग्जांपल ली 1 2 3, ठीक है, तीनों नंबर डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर रिपीटेड आ जाएं, 1 2 3 4 3 6, इस तरह से नंबर आ जाएं। तो अब उन केसेस को हमने असल में समझना है कि उनकी परमुटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। सो अगर आपके ऑब्जेक्ट्स नॉन रिपीटेड हैं तो फॉर्मूला उसके लिए क्या होगा, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और r क्या होगा, जो चूजन किए गए अरेंजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 और 5 सपोज। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर हैं, 5। तो n क्या हो जाएगा 5, और उसमें से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3 नंबर्स को परम्यूट करूँ, ठीक है, मेरी चॉइस ये है कि मैं 3 नंबर को परम्यूट करूँ। तो r क्या हो जाएगा 3। तो सिंपल वैल्यूज आपने पुट करके आंसर ले आना है। ओके, नेक्स्ट हमने लास्ट किया कि जब नंबर डिफरेंट हो, अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं। जैसे कि प्रीवियस मैंने एग्जांपल डिस्कस की है, 1 2 3 लिया था ना, तो मेरे पास n कितना था उस केस में 3। तो तीनों डिफरेंट थे। अब मैंने उसको एट अ टाइम लेना है, तो क्या हो जाएगा, r भी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मैं दे रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 6 फ्लैग्स हैं और मैंने 3 फ्लैग्स के डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन दी कि टोटल 6 हैं और मैंने कितने बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, तो r चेंज हो गया। बट इस केस में क्या है कि जब एट अ टाइम सारे यूज़ होंगे तो हमारा n इज इक्वल टू r हो जाया करेगा, राइट। तो NPR इज इक्वल टू NPN, मैंने r की जगह क्या लगा दिया n, और ये आंसर क्या आएगा n फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर सकते हो उस फॉर्मूले में NPR के दोनों इक्वल रख के, राइट। कि हमारे पास 3 नंबर थे ना लास्ट वाले में, तो अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, मैं बजाय इसके कि मैं देखूँ कि 1 2 3 1 3 2 3 2 1 6 बनाऊँ कि कितनी बनती हैं, मुझे बाद में पता लगे इतनी वर्किंग करने के बाद कि 6 बन रही हैं, मैं डायरेक्ट इस फार्मूले से बना सकता हूँ कि हमारे पास क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल जस्ट। तो n फैक्टोरियल मीन्स टोटल कितने थे 3, तो 3 का फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे तो 3 2 1 3 2 6 1 6, तो हमारे पास 6 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको की पॉइंट इसलिए हेल्पफुल होंगे कि जब आप ECAT अपना टेस्ट देंगे तो वहाँ MCQs होंगे, तो इतना सॉल्व करने का तो टाइम नहीं होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इन कीज़ की मदद से उसे जल्दी से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। ओके, परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड। अब हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारे रिपीट हो रहे हों, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हो तब हम क्या करेंगे। तो व्हेन P आर अलाइक एंड Q आर अलाइक, ठीक है, P हमने कह दिया कि लेट्स सपोज फॉर्मूला देख लें, n ओवर P और Q है, n यहाँ पे फिर वही टोटल हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, P हमारे होंगे जो रिपीट हो रहे हैं और Q होंगे जो डिफरेंट रिपीट हो रहे हैं। मैं एग्जांपल से इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ये सेकंड वाले को देखिएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन भी है बुक पे आपकी, पाकिस्तान जो वर्ड है ये टोटल कितने लेटर से मिलके बना है, 8। ओके, तो n क्या हो जाएगा 8। अब P क्या है, रिपीटेड लेटर्स आ गए ना, P 1 टाइम है, तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हम वो लेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। A को देखेंगे तो A 2 टाइम है, दैट मीन P किसके इक्वल है
टू के, और इसके अलावा के आई बाकी सारे लेटर वन टाइम है, तो हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट क्यू हमारा वन हो जाएगा इस केस में, ऐसे कह लें। तो प्रीवियस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2160। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो लेटर है वर्ड है, ठीक है, इसमें जो पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकती हैं वो 20,160 है। तो बजाय इसके कि हम इसको बनाते रहते, ए को चेंज किया, के को चेंज किया, तो ये तो बहुत टाइम लगना था। तो ये हमें फार्मूला हेल्पफुल करते हैं कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि इतने वे से हम इस लेटर को परम्यूट कर सकते हैं। सो अब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग टेकन और एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। अब पहले समझे कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। अब हम नंबर ऑफ परमुटेशन निकालेंगे डिफरेंट थिंग्स के जिसमें और हम एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन दे दिया ना कि टोटल 6 नंबर हैं तो मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो और इसमें क्या होगा 3। ओके, हम चॉइस दे रहे हैं उसे। व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज़ टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड। अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि सपोज करें कि मेरे पास 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और मैं उसमें से कहता हूँ कि मुझे 2 लेटर्स की परम्यूटेशन निकालनी है, 2 और 3 की, राइट। और मैं ये भी कहता हूँ कि 2 और 3 की जो परम्यूटेशन निकालूंगा उसमें 4 हर दफ़ा आना चाहिए। पर्टिकुलर नंबर मैंने ऐड कर दिया ना कि 4 हर दफ़ा आना चाहिए। तो बेसिकली इसको लिख रहा है कि डिफरेंट थिंग्स हैं और एट अ टाइम ले रहे हैं हम, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर नंबर हम कहेंगे कि उस परम्यूटेशन में आना ही आना चाहिए, राइट। फार्मूला, उसका फार्मूला बस आपने याद रखना है। इसका फार्मूला आर पी एन माइनस आर पी आर माइनस वन। पी परम्यूटेशन को शो कर रहा है, एन आपको पता है टोटल होगा, और आर क्या होगा हमारा जो हमें दिया गया है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने क्या एग्जांपल ली थी, 6 लेटर की ली थी ना, तो उसमें से मुझे कितने परम्यूट करवाने हैं, 3 करवाने हैं। तो आर क्या हो जाएगा मेरा, 3 मैंने यूज़ करने हैं ना एक टाइम में, तो आर क्या हो जाएगा 3, आर की जगह 3 आ गया। और एन क्या था टोटल, टोटल कितना है 6 माइनस 1 5 हो गया, और आर कितना है 3 था, 3 माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा 2। तो अब इसको मैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करके टोटल निकाल सकता हूँ। Next, number of permutation of different things taken or at a time, same previous, when s particular thing always to be included in each arrangement. Okay, अब लास्ट वाले में आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो कि परमुटेशन निकाल सकते हो, कि आपने क्या करना है कि कुछ आप चाह रहे हो कि एट अ टाइम यूज़ करें और उसमें एक नंबर लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम 2 नंबर भी तो लाजमी ऐड कर सकते हैं ना, कि हम चाहें कि मैं 3 नंबरों की परमुटेशन करूं और उसमें 4 और 8 हर परमुटेशन में आना चाहिए, हर अरेंजमेंट में आना चाहिए। तो इसीलिए ये हमने फार्मूला बनाया है कि एक से ज़्यादा अगर हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं नंबर, तो वो इस फार्मूले से हमें शामिल कर सकते हैं। ये जब एक क्वेश्चन करेंगे ना तो तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन की वही बात है कि अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो परम्यूटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जस्ट टू द पॉइंट याद रखें कि अगर हमें वो क्वेश्चन इस तरह दे देता है तो हमने फार्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर बता देना कि दीज आर द पॉसिबल वेज। तो फार्मूला आपने एस फैक्टोरियल ये सारा हमने लिखा। अब एस क्या है यहाँ पे, एस पर्टिकुलर थिंग है, यानी कि जिसमें मैं कहूँगा कि 2 और 3 हर अरेंजमेंट में आना चाहिए, तो एस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि टोटल मैंने नंबर ले लिया 1 2 से लेकर 10 तक, राइट। तो एन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 6 की मैंने परमुटेशन करनी है, तो आर क्या हो गया 6, और 4 ऐसे नंबर हैं जो हर परम्यूटेशन में आने चाहिए, तो एस क्या हो जाएगा 4। तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकता हूँ। सेकंड, अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन और एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। अब देखिए हमने कहा कि हम एक पर्टिकुलर थिंग हर परम्यूटेशन में लाना चाह रहे हैं। अब ये भी माइंड में आता है कि हम कोई ऐसी अरेंजमेंट बनाए जिसमें हम चाहते हैं कि ये एक नंबर है ये नहीं आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है ना, कि मैं 1 से 10 तक नंबरों की परमुटेशन करना चाह रहा हूँ, कि मैं 2 3 5 को डिफरेंटली चेंज करके देखूँ क्या नंबर बन रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 7 उसमें ना आए किसी भी आंसर में परमुटेशन में, तो उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास आएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन or at a time when m specified thing come always together,
ओके, वही उसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, बस उसमें ऑप्शंस डालता जा रहा हूँ कि एक नंबर आना चाहिए लाजमी, दो आने चाहिए, कोई भी नहीं आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ परमुटेशन निकालना है कि मैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ बना सकता हूँ कि n डिफरेंट थिंग है मेरे पास और r मैं उसमें से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन m स्पेसिफाइड थिंग है जो मैं चाहता हूँ इकट्ठी आएँ। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला है एम एन माइनस एम और प्लस वन। इसकी एग्जांपल मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये 4 वाले पॉइंट की देखिएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 8 मेरे पास ये 5 नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ये हमने बात की थी व्हेन देयर आर एन डिफरेंट थिंग्स, तो 5 हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं। इसमें से जो आर है मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ कि वो 5 हो गया। और एम क्या है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी परमुटेशन कितनी परमुटेशन बन सकती हैं जिसमें 2 8 एक साथ आएँ, हैं ऑल टुगेदर आए, 2 8 आ जाए या 8 2 आ जाए। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एम हमारा क्या है 2, क्योंकि मैंने दो नंबर लिए हैं जो टुगेदर लाने हैं मैंने। ठीक है, एम आ जाएगा 2, एन कितना है टोटल 5, और आर इस केस में कितना है हमारे पास है, आर इस केस में आपका 2, राइट। तो हमने उसमें वैल्यूज पुट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हम चाहती नहीं है कि ये दो नंबर जो उनसे हैं ये इकट्ठे ना आए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हम जस्ट एन फैक्टोरियल में से उस आंसर को माइनस कर देंगे फॉर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। ये आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, नहीं तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलहदा से लेक्चर बना दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।